लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज अचानक से ही बदल गया। आसमान में घने काले बादल छाए हुए नजर आए। कल रात घाटी के कई इलाकों में मध्यम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना भी जताई है। कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले घने बादल छाए हुए नजर आए। कल रात घाटी के कई इलाकों में मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई। कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम को लेकर ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। बीती रात भी कई इलाकों में मध्यम से बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर संभावना जताई है अभी, क्योंकि अलर्ट लगातार मौसम विभाग की ओर से दिया जा रहा है। मौसम को लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी हो रहा है। लाहौल स्पीति में भी मौसम का मिजाज बदल गया। आज काले घने बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात से ही हल्की मध्यम बरसात भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी किया हुआ है। अभी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसात हो रही है। सोलन में भी बरसात ने तबाही मचाकर रखी है। कांगड़ा मंडी में आज भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। 13 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भी अलर्ट जारी। 15 अगस्त को शिमला, कुल्लू में येलो अलर्ट जारी हुआ है। बरसात के कारण हिमाचल को 2007 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। सोलन को भी 60 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश में मानसून में 229 लोगों की मौत की खबर है। 36 लोग लापता है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश ने इस बार आपदा की मार झेली हिमाचल प्रदेश ने, और अभी तक आलम यह है कि जो बरसात हो रही है सामान्य से अधिक ही बरसात दर्ज की जा रही है। और यही कारण भी है कि उस वजह से कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी मलबा बहता हुआ आ रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और ऐसे में जो ये तेज बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। रास्ते बंद हो रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर बादल फटने की खबर है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन से विशाल वर्मा और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल हमारे साथ जुड़े हैं। लाहौल स्पीति का पहले मैं रुक करती हूँ। प्रेमलाल, वहां पे कैसा है फिलहाल अभी मौसम? हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को, आप ताजा अपडेट थे मौसम को लेकर। जी बिल्कुल, आज मौसम जो है आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है। हालांकि रात को जो है झमाझम बारिश हुई थी और इसके चलते तापमान में भी काफी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। इसको मौसम विज्ञान केंद्र ने भी लाहौल स्पीति में जो है आज के दिन जो है येलो अलर्ट जारी कर रखा है। उसके साथ साथ कुछ इलाकों में जो है जो बादल फटने की घटना की भी संभावना जताई है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि मौसम अभी फिलहाल जो है धूप खिली हुई, कुछ जगह बादल है, लेकिन जो है संभावना पूरी बनी हुई कि बारिश आज जो है ठीक है। सोलन का भी हाल हम जान लेते हैं विशाल से। विशाल, सोलन में कैसा है मौसम फिलहाल? सबसे पहले यही बताइए आप। बिल्कुल, जो सोलन है, सोलन में बीते रात से ही बारिश चली हुई है और अभी भी जो है बदसूर बारिश जो है वो चली हुई है। मैं आपको बता दूं कि सोलन में इस समय जो है अधिकतम समय जो है बारिश का दौर चला हुआ है। हालांकि जो दिन के समय है उस समय थोड़ी कम बारिश होती है, लेकिन जैसे ही रात का समय आता है और बारिश तेज होनी शुरू हो जाती है। सोलन में मौसम को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है, क्योंकि जब कितने दिनों से रोज बारिश हो रही है तो ऐसे में जो नदी नाले होते हैं उनका जलस्तर बढ़ जाता है। तो प्रशासन ने भी बार बार लोगों से आग्रह किया है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए, क्योंकि अभी भी कम से कम जो है 14 अगस्त तक तो कहा गया है कि जो सोलन है या हिमाचल के अधिकांश जिले हैं, यानी 10 जिलों में तो कम से कम बारिश रह नहीं वाली। जी अच्छा प्रेमलाल,
लाहौल स्पीति में मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर क्या ताजा जानकारी, अलर्ट दिया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि 11 से 13 अगस्त तक जो है, जो आप जिला प्रबंधन जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उनकी तरफ से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो विशेषकर जो है आज के दिन जो है कुछ इलाकों में बारिश होगी, इसके साथ साथ जो है बादल फटने की संभावना भी जताई है, जिसके चलते जो है कई नदी नालों में जो है पानी का जल स्तर जो है बढ़ सकता है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ था और इसके चलते जो यहाँ की प्रमुख नदी है चंद्रभागा नदी है उसका जल स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जो जोबरम एक पुल है जो 3 गांवों को जोड़ता है उसमें भी जो पिछले शाम को जो है जल स्तर बढ़ने से पानी, जो नदी का पानी था वो पुल के ऊपर से बह रहा था, जिसके चलते जो है इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की खतरा जो बढ़ गया था। हालांकि ये रात के समय जो है इसका जल स्तर जो है कम हो गया, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके चलते जो है घाटी के जितने भी नदी नाले हैं, जो मुख्य प्रमुख नदी है जो चंद्रभागा नदी है, उसका जल स्तर से अचानक से बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आसपास के नदी के आसपास से रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें भी बढ़ जाती है। मैं यहाँ एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो जाहलमा नाला है इससे सबसे समस्या जो है, इसमें जाहलमा नाले में आ रही बाढ़ के चलते जो करीब 5 पंचायतों के लोग जो है इससे त्रस्त हैं। तो जितने भी इसके आसपास के जो खेत खलियान है वो जो है लगातार जो इसके बाढ़ के चपेट में आ रहा है, वो चंद्रभागा नदी में समा रहा है। वहां पर जो है फलों से लदे हुए पेड़ जो है उसमें चंद्रभागा नदी में बह रहे, उसके साथ साथ जो मटर के खेत थे, उसके साथ साथ जो गोभी, जितने भी नकदी फसलें के जो साथ साथ चंद्रभागा नदी के आसपास है वो जो है बिल्कुल कटते हुए जो कट रहे हैं, भूमि कटाव हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या जो इस समय लाहौल घाटी के जो जाहलमा के जो 4-5 पंचायत है वो जो है इस समय झेल रहे हैं। जी ठीक है विशाल, सोलन और आसपास के इलाके में क्या अभी कनेक्टिविटी कैसी है? कुछ है इलाके जहां पर कनेक्टिविटी टूटी हुई है, रास्ते अभी बंद है कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सोलन है, सोलन में ज्यादातर जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर किसी ने जो है चंडीगढ़ जाना हो या चंडीगढ़ से शिमला जाना हो तो जो चक्की मोड़ का एरिया आता है वो अधिकतर बंद रहता है। और सबसे इस समय जो है सेब का सीजन भी चला हुआ है, ऐसे में जो अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आर्थिक कमजोर होने के लिए अभी काम करती है, क्योंकि जो बागवान है, बागवान अपना जो सेब है वो अपनी जो है चंडीगढ़ फल मंडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे में एक खुशी की बात यह है कि आज कम से कम जो है चक्की मोड़ खुला हुआ है। हालांकि जो कई लिंक रोड हैं वो जरूर बंद है और उन्हें खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मेन नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे फिलहाल खुला हुआ है। जो कुछ एक ग्रामीण क्षेत्रों के जो रास्ते हैं वो जरूर बंद पड़े हैं, लेकिन इतना है कि जो है प्रशासन द्वारा बार बार जो है रास्तों को बहाल किया जा रहा है। पूरी मुस्तैदी के साथ जो लोक निर्माण विभाग है वो मौके पर डटा हुआ है। और अगर ट्रांसफार्मर में कहीं बार क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, या तो वो बिजली गुल होने की आ रही है या फिर पानी की समस्या से 2-4 हाथ होना पड़ रहा है, क्योंकि जब तेज बारिश हो रही है तो ऐसे में नदी नालों में गाद आ जाती है और पानी की जो लिफ्टिंग होती है उसकी सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो सोलन में इसलिए कम से कम पानी की जो समस्या है वो काफी आ रही है, क्योंकि 6 से 7 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन जहां तक बात करें रास्तों की, जैसे कि आपने जिक्र किया कि रास्ते जो है इस समय फिलहाल जो सोलन के मुख्य रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। ठीक है विशाल, आपका भी और प्रेम आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी